इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के मैथ के बारे में, जिसमें हम चैप्टर 11 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हमने न्यूनतम दूरी से संबंधित कर लिए हैं, वो कि हमारे सदिश समीकरण थे। ठीक है, इसमें हमारे जो है कार्तीय समीकरण दिए गए हैं, इससे हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। आपके पास दो मेथड रहेंगी, एक तो सरल विधि सदिश विधि द्वारा प्रयोग करते हुए सरल रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, और एक डायरेक्ट मेथड होती है, वो उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सदिश विधि नहीं लिखा जाए मिलेगा तो आपको वैसे ही निकाल देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले सदिश विधि की। तो सबसे पहले आपको दो समीकरण दिए हैं कार्तीय रूप में, उसको लिखना है। सॉल्व करते समय कैसे लिखना है, दी गई रेखाओं के समीकरण, जो ये समीकरण है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जैसा ही दी गई रेखाओं के समीकरण, तो x-3/-1 बराबर, ठीक है, बराबर y+1/2 बराबर z-4/-1 एवं दूसरी समीकरण कौन सा दिया है, ये वाला x। जब इसके साथ में कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं x-0/0। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे हम, जहाँ पर कुछ भी नहीं दिया होगा वहाँ पर हमें 0 मानना है। ठीक है, तो दूसरी रेखा ये हो रही y-1/-1 बराबर z-2 इसका भी यहाँ पर 0। आपको याद रखना है ये क्या होते हैं, बिंदु के निर्देशांक होते हैं, बिंदु होते हैं जो, और नीचे वाले क्या होते हैं, दिक्पात होते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ अगर आप यहाँ पर ये 0 लिखा है नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर a1 बराबर, a वेक्टर 1 बराबर और b1 वेक्टर बराबर। यहाँ पर फिर हमें क्या क्या चाहिए, a2 वेक्टर बराबर और b2 वेक्टर बराबर। किसके, क्योंकि हम सदिश फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो इसमें x माइनस लिखा है, y+1 लिखा है, z-4 लिखा है, इनके विपरीत चिन्ह लेकर यहाँ पर ij के निर्देशांक में लिख देते हैं। -3 लिखा है, इसका प्लस का लिखेंगे 3i। यहाँ पर प्लस का 1 लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का j। यहाँ पर माइनस का 4 लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 4k। ठीक है, तो ये क्या है, उल्टा लिखना है, लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है वो हम ijk में लिखेंगे, तो जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे। माइनस का 1 लिखा है तो इस b1 वाले में माइनस का i हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर 2 लिखा है, 2j हो जाएगा, फिर माइनस का 1 लिखा है तो माइनस का k हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही दूसरी रेखा चेक करेंगे, तो इधर x-0 लिखा है, जैसे बात करेंगे कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, तो 0 × i हो जाएगा। फिर y-1 है, यानी कि उल्टा साइन लेना है हमें, प्लस का 1 है तो ये प्लस का j लेंगे। इधर माइनस का 2 है, ये भी उल्टा साइन लेंगे, प्लस का 2k। लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है वो हम जैसा है वैसा ही लिखेंगे, तो यहाँ 0 × i लिखेंगे, माइनस का 1 है तो माइनस का j लिखेंगे, प्लस 0 × k लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट हो गया हमारा सदिश के रूप में हो गया। अब यहाँ पर हमें न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो आपने न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर, और डॉट इनटू करेंगे हम b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, बटा में कर देंगे b1 क्रॉस b2 का मोड, तो इसको सारा मोड के अंदर लिख देंगे। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, हमारे पास एक ये वाली वैल्यू और ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी, फिर हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं a2 माइनस a1। ठीक है, तो हम सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो ये वाला a2 है, ये वाला a1 है। ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये वाला a2 और ये वाला a1। तो इसे हम माइनस करेंगे इसमें से, तो 0 में से 3i को माइनस किया हमने तो माइनस का 3i, फिर j में से एक माइनस का j माइनस किया तो प्लस का 2j, फिर 2k में से माइनस का 4k हो जाएगा, मतलब प्लस का 4k माइनस करेंगे तो माइनस का 2k। ठीक है, ये वाला आ जाएगा -3i प्लस का 2j माइनस का 2k। फिर ये वाला हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, b1 क्रॉस b2, और क्रॉस गुणा कैसे होता है हमारा ijk में, तो यहाँ पर i लिखेंगे, यहाँ j लिखेंगे, यहाँ k लिखेंगे। ठीक है, तो ये b1 का कितना है, यहाँ पर -1 है,
-1 लिखेंगे, 2 है यहाँ का 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है माइनस का, ये भी 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर 1 है, नहीं 0 है, ठीक है। इसका हमें फॉर्मेट करना है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है। प्रसार आपको सिखाया था पिछले वीडियो में, सॉरी आपने दिखा नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या करना था, देखो यहाँ पर हमें इसका B1 और B2 का क्रॉस निकालना था। तो B1 B2 का क्रॉस कैसे निकलता है, IJK से प्रसार करके। तो B1 और B2 ये रहे हमारा B1 और B2। यहाँ पर हमने -1 2 और -1, तो -1 2 और -1, फिर यहाँ पर 0 -1 और 0, ये हमने यहाँ पर लिख लिए 0 -1 0, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो प्रसार करते हैं हम इसका। तो प्रसार कैसे होता है, सबसे पहले हमें I में लिखना पड़ता है I, और इसके साथ I के कुछ होगा यहाँ पर सॉल्यूशन, फिर -j होता है और फिर प्लस का k होता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा फॉर्मेट। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले I वाला हम बंद करेंगे इस वाले को, तो फिर इस 2 का गुणा हम करेंगे 0 में, 2 का गुणा 0 में, और एक -1 का गुणा होगा इस -1 में, यानी कि 2 का गुणा 2 में किया 0, -2 का गुणा 0 में किया 0, -1 का -1 में किया प्लस का 1, लेकिन फॉर्मूले माइनस होता है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने जे वाली लाइन बंद कर दी, ठीक है। फिर हमने -1 का गुणा 0 में किया तो 0, और 0 को गुणा माइनस में किया 0, 0 -0। फिर तीसरी बार हमने के को बंद किया, -1 का -1 में किया प्लस का 1 बन जाएगा, और 0 का 2 में करेंगे 0 बन जाएगा, यानी कि प्लस का 1 माइनस का 0, ठीक है। अब इसे हम IJK में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर -I हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का 0j हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का k हो जाएगा। तो इसे क्या ले सकते हैं हम, माइनस का I प्लस का k, क्योंकि j के पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये किसका मान था, हमारा B1 और B2 का क्रॉस का। अब इसका हमें क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 का, अब इन दोनों का निकालना है मोड। तो मोड कैसे निकलता है, हमने आपको पीछे बताया था अंडरवुड में, इस -1 का वर्ग प्लस का k, मतलब 1 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1 अंडरवुड में, तो कितना बनेगा हमारा √2 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सारे मान आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या था हमारा, ये वाला, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे A2 - A1 का मान क्या है हमारा, ये है -3 माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे D बराबर A2 वाला, ये वाला लिखेंगे माइनस का 3I प्लस का 2J माइनस का 2K, ठीक है। फिर डॉट इनटू किसके साथ करना था हमें, B1 क्रॉस B2 के साथ। तो B1 क्रॉस B2 का मान क्या आया था, ये वाला हमारा I कैप माइनस का ओके, तो माइनस का I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का I हो जाएगा प्लस का K कैप, ठीक है, दोनों लिख जाएगा। बटा में इन दोनों का मोड लिखना होता है, तो मोड कितना आया था हमारा √2, इसे हम लिखेंगे प्रसार में, क्योंकि हमारा जो आंसर होता है वो प्लस में आता है हमेशा, इस वजह से ये मोड लगा देते हैं, ठीक है। ये √2 हो जाएगा। अब क्या है, इनको सॉल्व करना है। आपने डॉट इनटू पीछे सीखा था कि कभी भी डॉट इनटू करते हैं तो I का I से, J का J से, और अलग है अगर कोई नई चीज़ है तो वो हमारा 0 हो जाता है। जैसे हमारा -3 का -1 में करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 का J में कुछ है ही नहीं तो हमारा 0 हो जाएगा, -2 का 1 में करेंगे K वाले के साथ तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला √2। तो इसे क्या लिखेंगे अब हम, 3 में से 2 गया 1, बटा में √2, तो ये हो जाएगा D बराबर हमारा 1/√2 आंसर, ठीक है। इसी मेथड से हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन है वो भी हम इसी मेथड से करेंगे। आप चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। x प्लस का 1 बटा में 7 लिखा है, y प्लस का 1 बटा में माइनस का 6, z प्लस का 1 बटा में 1, और x माइनस का 3 बटा में 1 बराबर y माइनस 5 बटा में माइनस का 2, और z माइनस 7 बटा में 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्यूशन करना है तो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, दी गई रेखाओं के समीकरण, ठीक है। ये लैंग्वेज लिख दी हमने, दी गई रेखाओं के समीकरण, फिर दोनों समीकरण उतार दिए। पर यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यहाँ A वेक्टर 1 में और B वेक्टर 1 में, यानी कि B1 वेक्टर
और A2 वेक्टर और B2 वेक्टर, यहाँ पर मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो 1 लिखा है प्लस का 1 प्लस का 1, इसका विपरीत साइन लेते हैं। यहाँ +1 लिखा है यानी कि माइनस का i हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस का 1 लिखा है यानी कि यहाँ पर भी माइनस होगा तो माइनस का j हो जाएगा। प्लस का 1 यहाँ पर लिखा है तो माइनस का k हो जाएगा। ठीक है, ये सदिश विधि से हो रही है। और नीचे जो वैल्यू होती है वो दिकानुपात है वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर 7 लिखा है तो यहाँ पर 7i हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6 लिखा है तो माइनस का 6j हो जाएगा। और प्लस का 1 लिखा है तो प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब सेकंड जो रेखा दी गई है उससे चेक करेंगे A2 का मान। A2 -3 दिया है यानी कि 3i प्लस में होगा। माइनस का 5 दिया है प्लस में 5j होगा। और माइनस का 7 दिया है तो प्लस में 7k होगा। हम B2 ज्ञात करेंगे तो नीचे वाली फिर देखेंगे। i 1 लिखा है तो i हो जाएगा। -2 लिखा है तो माइनस का 2j हो जाएगा। -2j 1 लिखा है प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, चारों चीज़ें आ गई। और हमारा दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है A2 - A1। ठीक है, ये हो जाएगा। डॉट इनटू करेंगे हम B1 क्रॉस B2 से। और बटा में क्या लिखेंगे हम, B1 क्रॉस B2। ठीक है, इसका मोड, बस इसे हम माइनस को प्लस करेंगे, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, एक ये वाला मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तीनों का मान निकाल लेंगे और हम इसमें रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले A2 - A1, तो हम सीधा ही लिखेंगे A2 में से A1 माइनस करना है, यानी कि 3i में से माइनस का i करेंगे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 में से 1 प्लस हो जाएगा 4i। फिर लिखेंगे 5 में से 1 और हो जाएगा तो प्लस का 6j। माइनस कर रहे हैं इस वजह से चिन्ह पलट रहा है। ठीक है, यहाँ पर 7k लिखा है, 7 में से 1 जाएगा यानी कि फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर 8k। तो ये वाला होगा A2 और A1 और A2 - A1 का मान। अब यहाँ पर हमें B1 क्रॉस B2 का मान चाहिए। तो B1 B2 के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस, यहाँ पर i j k, यहाँ पर हमें प्रसार करना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये B1 B2 के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा में हम i j k के साथ प्रसार करते हैं। तो i का मान देखते हैं, यहाँ पर B1 में क्या दिया है, 7 माइनस का 6 और 1। देखो इसके साथ 7 है, इसके साथ -6 इसके साथ 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 7 माइनस का 6 और 1। फिर दूसरी रेखा देखिए हमने, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1, तो 1 -2 1, 1 -2 1। ठीक है, अब इसका प्रसार करना है तो प्रसार कैसे किया जाता है, हमने आपको बताया था कि i के साथ लिखना पड़ता है, -j के साथ लिखना पड़ता है और प्लस के k के साथ लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व क्या आएगा, हमने सबसे पहले i को बंद किया, इसको लंबवत बंद करना पड़ता है, लेकिन इसको ऐसे रख देंगे और ये वाली लाइन बंद करेंगे। मतलब -6 का गुणा 1 में, -6 का माइनस का 6 और -2 का करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस फार्मूले में होता है। माइनस का जे वाला करेंगे तो जे वाली लाइन बंद कर देंगे। तो 7 का 1 में करेंगे और 1 का 1 में करेंगे, तो 7 एकम 7 माइनस का 1। अब तीसरी लाइन के को बंद करेंगे तो 2 का 7 में करेंगे माइनस का 14 और प्लस का 6, माइनस का 14 प्लस का 6। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो 6 में से 2 गया यानी कि माइनस का 4i, माइनस 7 में 1 गया 6, 6 माइनस का 6j। ठीक है, और यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का ये भी रहेगा क्योंकि 14 माइनस है, तो माइनस का 14 में से 6 गया 8, मतलब माइनस का 8k, ये वाला हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, हमारा क्रॉस गुणा का मान। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है हमें, यहाँ जो आ गया इसका मोड निकालना है, इस वाले का। तो मोड कैसे निकालते हैं, B1 क्रॉस B2, इसका मोड कैसे निकालते हैं, अंडरवुड में। तो अंडरवुड में लिखेंगे इसे, -4 का वर्ग कितना होगा, 16। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्ग करो। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा, अगर इसको जोड़ेंगे तो होता है अंडरवुड 116। ठीक है, ये वाला आ गया। अब क्या करते हैं, हम फॉर्मूले में रख देते हैं, सारे मान हमें मिल गए हैं। तो डी बराबर, ठीक है, डी बराबर, सबसे पहले देखा हमने A2 - A1 का मान, A2 - A1 का मान ये रहा, तो कितना लिखेंगे, 4i प्लस का 6j प्लस का 8k, यानी कि 4i 6j 8k। फिर डॉट इनटू करेंगे किसके साथ, यहाँ पर B1 क्रॉस B2, ये वाला मान, इसका मान कितना आया था, ये वाला ये आया था माइनस का 4i माइनस का 6j माइनस का 8k। तो ये वाला माइनस का 4i माइनस का 6j और माइनस का 8 8k। ठीक है,
बटा में क्या लिखना था हमें, इसका मोड होता है, तो मोड कितना आया था हमारा 116 अंडरवुड में, तो अंडरवुड में लिख देंगे 116 और ये हमारा सॉल्यूशन करेंगे अब इसका। अब क्या करते हैं, इन डॉट इनटू कैसे होता है, आई का आई से, जे का जी से, के का के से गुणा, तो 4 का 4 में से गुणा किया, माइनस का 16, माइनस 6 का, और माइनस 6 का इस माइनस के 6 से किया, माइनस का 36, प्लस का 6 का माइनस 6 के 6 से किया 36 हो जाएगा, प्लस के 8 का माइनस के 8 से किया 64 बटा में अंडरवुड 116। ठीक है, अब देखो ये मान तो वही वैल्यू हो रही है जो अभी जोड़ा था, तो हमने इन सबको जोड़ा था, कितना आया था 116 बटा में अंडरवुड 116। ठीक है, अब ये हमारा मोड लगा है, इसका मतलब है दूरी आपको पता है कभी माइनस नहीं होती है, तो ये वाला हमारा निकल कर आएगा जब, तो 116 बटा में 116 ये अंडरवुड में हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसका परमीकरण करेंगे तो परमीकरण में क्या करेंगे, 116 बटा में अंडरवुड 116 गुणे में करेंगे जब, तो यहाँ पर अंडरवुड 116 बटा में अंडरवुड 116, तो इसके साथ गुणा करेंगे जब हम, तो 116 गुणे में अंडरवुड 116 बटा में इन दोनों का गुणा करेंगे तो 116, इस 116 से 116 कट जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा अंडरवुड का 116। ठीक है, अब इसको हम और भी आसान कर सकते हैं, जैसे इसको और भी आसान लिख सकते हैं, जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे में 29। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा जो होता है 116 होता है, इसमें हमारा 2 हमारा बाहर निकल आएगा, तो 2 अंडरवुड में 29, तो जो डी बराबर आ रहा होगा हमारा, डी बराबर 2 अंडरवुड 29, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।